नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है 16 अप्रैल मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल मिलाकर 1016 कैंडिडेट्स ने एग्जाम क्वालिफाई किया है और इनमें से 180 आईएएस के लिए जबकि 200 आईपीएस के लिए चुने गए हैं। लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है और वहीं अनिमेश प्रधान ने ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है। रैंक 3 पर अनन्या रेड्डी है और रैंक 5 पर रूहानी सेकंड फीमेल टॉपर है। आदित्य ने अपनी पढ़ाई लखनऊ के प्राइवेट स्कूल सीएमएस की अलीगंज ब्रांच से की है। पिछले साल आदित्य की 216वीं रैंक थी और वो फिलहाल हैदराबाद की आईपीएस ट्रेनिंग एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उनका परिवार लखनऊ के विकास नगर में रहता है। आदित्य ने 2014 में 12वीं की परीक्षा 98% अंक के साथ पास की थी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पौर्वी गुप्ता का चयन भी इस परीक्षा में हुआ है। वे यहाँ के इंदिरा कॉलोनी स्थित अग्रवाल विद्यालय वाले राधेश्याम गुप्ता की पुत्री है। राजस्थान में इस बार भले ही तेज गर्मी के संकेत हो, लेकिन लगातार एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने से लोगों को राहत है। पिछले 2 दिन से प्रदेश में चल रहा आंधी बारिश का दौर आज मंगलवार को थम जाएगा। अब अगले 2 दिन आसमान साफ रहने और तापमान बढ़ने की संभावना है। अब 18 अप्रैल से एक बार फिर मौसम में बदलाव होगा। आंधी बारिश का दौर शुरू होगा और मौसम विभाग से जारी फोरकास्ट देखें तो 19 अप्रैल को लोकसभा की 12 सीटों पर वोटिंग के दिन लगभग सभी लोकसभा क्षेत्रों में बादल छाए रह सकते हैं। कुछ स्थानों पर आंधी चलने के साथ ही बारिश और ओले भी गिर सकते हैं। राजस्थान में आज जोधपुर, पाली, सिरोही और जैसलमेर के कुछ हिस्सों में आसमान में बादल छाए हैं, जबकि शेष राजस्थान में मौसम साफ है। आसमान साफ होने के साथ ही गर्मी फिर से बढ़नी शुरू हो गई। उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न बीमारियों के इलाज से संबंधित पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों और एलोपैथिक चिकित्सा के खिलाफ बयान देने से जुड़े अदालती अवमानना के मामले में मंगलवार को योग गुरु बाबा रामदेव और उनके शिष्य पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निर्देशक आचार्य बालकृष्ण के अदालत में पेश होकर बिना शर्त माफी की मांग का संज्ञान लेते हुए उन्हें 1 सप्ताह के भीतर विज्ञापन के जरिए माफीनामा प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है। न्यायमूर्ति हिमा कोहाली की पीठ ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण की ओर से माफी मांगने और माफीनामा प्रकाशित करने के लिए राजी होने के बाद स्पष्ट किया कि अभी इस मामले में उन्हें छूट नहीं दी गई है। पीठ ने दोनों की ओर से माफी मांगने के बाद कहा कि हमने अभी तक यह तय नहीं किया है कि आपकी माफी स्वीकार की जाए या नहीं। पीठ ने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर इस याचिका पर अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को अपमान करार देते हुए आज फिर इसकी आलोचना की और कहा कि केंद्र में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो अग्निपथ योजना को रद्द किया जाएगा। गांधी ने ट्वीट किया कि अग्निपथ योजना भारतीय सेना और देश की रक्षा करने का सपना देखने वाले बहादुर युवाओं का अपमान है। यह भारतीय सेना की नहीं, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बनी योजना है जिसे सेना पर थोप दिया गया है। उन्होंने कहा कि शहीदों के साथ 2 तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देता है उसे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। श्री गांधी ने कहा कि इंडिया समूह की सरकार बनते ही हम इस योजना को तुरंत रद्द कर पुरानी स्थायी भर्ती प्रक्रिया फिर से लागू करेंगे। चैत्र नवरात्रि में अष्टमी पर उत्तर भारत के प्रसिद्ध आस्था धाम कैरा देवी सहित घर घर में देवी मां का पूजन किया गया। दुर्गाष्टमी पर सुबह 3 बजे से श्रद्धालु की कतारें लग गई। माता के जयकारे लगाते हुए श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं और माता के दर्शन कर खुशहाली की कामना कर रहे हैं। मेले में माता के भक्तों का भारी सैलाब उमड़ रहा है। 6 अप्रैल से 22 अप्रैल तक चलने वाले मेले में राजस्थान के अलावा 6 राज्यों से 50 लाख से अधिक श्रद्धालु कैला देवी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मेले के दौरान अब करीब 30 लाख से अधिक भक्त मां के चरणों में अपनी हाजिरी लगा चुके हैं। मेले में सबसे अधिक भीड़ दुर्गाष्टमी और रामनवमी को रहती है, जिसमें से 2 दिन में करीब 8 लाख श्रद्धालु मां के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। सीकर के खाटू इलाके में 10 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश निवासी शख्स ने 2 भाइयों को झांसे में लेकर उनसे 10 लाख रुपए ले लिए और अब वापस मांगने पर धमकियां दे रहा है। खाटूश्यामजी पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खाटूश्यामजी क्षेत्र के रहने वाले रिचपाल सिंह ने पुलिस में रिपोर्ट देकर बताया कि वह और उनका भाई महेंद्र गांव में ईंट का भट्टा चलाते थे, जहां से ईंट की सप्लाई का काम खाटू और आसपास के गांव के अलावा दूसरे शहरों में भी किया जाता था। इसी दौरान 2020 में उनकी मुलाकात नोएडा उत्तर प्रदेश निवासी सुनील कुमार बंसल से हुई।
रिपोर्ट में बताया कि सुनील कुमार बंसल खुद को बड़ा व्यापारी बताता था और कहता था कि मैं हर महीने खाटू दर्शन करने आता हूँ, अब यहाँ पर जमीन खरीद कर धर्मशाला बनवाऊंगा। और ऐसे में रिचपाल और महेंद्र की सुनील कुमार बंसल से जान पहचान हो गई। सुनील कुमार ने कई बार दोनों से रुपए उधार लिए और समय पर लौटा भी दिए। ऐसे में दोनों का सुनील के प्रति विश्वास भी बढ़ता गया। बाड़मेर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को जैसलमेर आएंगे। वे बाड़मेर रोड पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि पहले ये चुनावी सभा शहर में हनुमान चौराहे पर आयोजित होनी थी, लेकिन 17 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस को देखते हुए कांग्रेस ने चुनावी सभा को हनुमान चौराहे की जगह बाड़मेर रोड पर करने का निर्णय लिया। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अमरदीन फकीर ने बताया कि रामनवमी का जुलूस डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए चुनावी सभा की जगह को बदला गया है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए पहली बार पूर्व सीएम जैसलमेर आ रहे हैं। पूर्व सीएम की यात्रा को देखते हुए कांग्रेस ने तैयारियों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। हनुमान जन्मोत्सव पर धार्मिक नगरी दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में एक बार फिर आस्था, भक्ति और भक्तों का संगम दिखाई दिया। इसे देखकर बालाजी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत डॉक्टर नरेश पुरी गोस्वामी के सानिध्य में अपने अपने राम राम ऊर्जा सत्र का आयोजन किया जाएगा। 2 दिवसीय आयोजन 22 व 23 अप्रैल को महंत किशोपुरी अस्पताल के पास स्थित परिसर में होगा, जिसमें आध्यात्मिक वक्ता डॉक्टर कुमार विश्वास द्वारा राम ऊर्जा सत्र में कथा की जाएगी। कार्यक्रम के लिए तैयारियां चल रही है और करीब 20 बीघा भूमि में पंडाल बनाया जा रहा है, जिसका प्रवेश द्वार बेहद ही आकर्षक तरीके से निर्मित होगा। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की 12वीं सूची जारी कर दी है और इसमें महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से 7 कैंडिडेट के नाम घोषित किए गए हैं। महाराष्ट्र की सतारा सीट से छत्रपति उदयनाराजे भोसले, पंजाब की साहिब सीट से मंजीत रिंग्स मन्ना, होशियारपुर से अनीता ओम प्रकाश, बठिंडा से परममाल कौर सिंधु, उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद सीट से ठाकुर विश्वदीप सिंह और देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी उम्मीदवार होंगे। पश्चिम बंगाल से डायमंड हार्बर सीट पर अभिजीत दास बॉबी का नाम सामने आया है और इसी सीट पर अभिषेक बैनर्जी को भी उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा ओडिशा विधानसभा के लिए 21, तेलंगाना में 1 और उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी किया गया है। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी वर्गों के मतदाताओं को मतदान करने को प्रेरित करने के वास्ते लोकसभा चुनाव में महिला बूथ, युवा बूथ और दिव्यांग बूथ के साथ साथ आदर्श बूथ की स्थापना भी की जाएगी। जयपुर शहर में शादियों को लेकर नया चलन शुरू हुआ है। वेडिंग वेन्यू में वास्तुकारों की राय से शादियों के मंडप सज रहे हैं। वास्तु के हिसाब से दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही है और इसी के साथ ही मैरिज हॉल में फूड स्टॉल की जगह भी वास्तु के अनुसार ही तय होने लगी है। जयपुर के एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि विवाह स्थल की तैयारी वास्तु के हिसाब से करने से दोष निवारण किया जा सकता है। पहले घरों में फेरे होते थे, तब लोग वास्तु का बहुत ध्यान रखते थे। फेरे के लिए मंडप भी वास्तु के अनुसार ही बनाते थे, लेकिन मैरिज गार्डन में शादी करने के टाइम लोग इसे भूल गए हैं और अब इस पर ध्यान दिया जाने लगा है। राजस्थान में बीकानेर के लूनकरणसर इलाके में अचानक एक खेत में करीब 1 बीघा जमीन पर अचानक धंस गई। सोमवार आधी रात हुई इस घटना को ग्रामीणों ने आज सुबह नजारा देखा तो वे हक्के बक्के रह गए। जमीन किस वजह से धंसी है इसका कुछ पता नहीं चल पाया है। ग्रामीणों की सूचना पर इलाके के उपखंड अधिकारी राजेंद्र कुमार और पुलिस उपाधीक्षक मौके पर पहुंचे। दमोह की जैन तीर्थ कुंडलपुर में आज आचार्य विद्यासागर जी महाराज के उत्तराधिकारियों के तौर पर समय सागर जी महाराज आचार्य पद स्वीकार करेंगे। आहार चर्या के बाद समय सागर जी महाराज मुख्य पंडाल के मंच पर पहुंच गए हैं। ध्वजारोहण के साथ पदारोहण महोत्सव की भी शुरुआत हो गई है। आचार्य समय सागर जी महाराज को सबसे ऊंचे आसन पर बैठाया जाएगा। सोने और चांदी की कलश से उनके चरण धुलवाए जाएंगे। कार्यक्रम का संचालन नियम सागर जी महाराज के साथ प्रणाम सागर जी महाराज और अन्य करेंगे। चौक पूरा हो जाएगा और इसके बाद आचार्य श्री का आसन रखा जाएगा। मुनि संघ समय सागर जी महाराज से पद स्वीकार करने का निवेदन करेंगे। लोकसभा के प्रथम चरण के चुनाव की तैयारियां चरम पर हैं। 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए जोधपुर से पुलिस दल मंगलवार को रवाना किया गया। जोधपुर से 3 जिलों श्रीगंगानगर, सीकर, नागौर और बीकानेर के लिए 1400 पुलिस के जवान रवाना किए गए हैं। सभी टीमों को रवाना करने से पहले जोधपुर कमिश्नर राजेंद्र सिंह ने पुलिस लाइन मैदान में बैठक ली। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर सभी को ब्रीफिंग किया।
और इसके बाद सभी को चुनाव में दी जाने वाली जिम्मेदारी को निष्ठा और ईमानदारी से निभाने के लिए कहा। इस दौरान सभी पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। आपको बता दें कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण 19 अप्रैल को 12 सीटों पर होगा। इसमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा और नागौर लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। बिहार की विकासशील स्वराज पार्टी के नेता प्रेम चौधरी तथा प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक मनीष कुमार यादव आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बिहार के दोनों प्रसिद्ध नेताओं ने मंगलवार को बिहार कांग्रेस के बिहार मोहन प्रकाश तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की उपस्थिति में प्रेम कुमार चौधरी और डॉक्टर मनीष कुमार यादव ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।